ग्लोबल सेटअप भी समझा दें सर, क्योंकि फेड की बैठक है, कमेंट्री आने वाली है और कल हमने देखा कि फाइनली 5 दिनों की डाउ की तेजी पर ब्रेक लगा। हालांकि S&P 500 ने फिर नया शिखर छुआ। कैसे समझे ग्लोबल मार्केट सेटअप को फेड पॉलिसी से पहले? सेटअप परफेक्ट है दीप, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कल हम यही बात करते थे क्लोजिंग में कि 4-5 दिनों तक लगातार तेजी दिखाने के बाद हल्का ब्रेक लगेगा, वो दिख भी रहा था और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अल्टीमेटली बाजारों का डायरेक्शन आज फेड का क्या फैसला होता है, क्या कमेंट्री होती है, क्या आगे के लिए वो दिशा दशा बताते हैं, उस पर निर्भर करेगा। और उस लिहाज से 2-3 बातें अहम है। ब्याज दरों को लेकर और महंगाई को लेकर फेड का क्या बयान होता है और उससे अमेरिका के बॉन्ड यील्ड जो 1.6% इसके आसपास बने हुए, क्या इसमें कोई उछाल या गिरावट आती है। दूसरा, इकोनॉमिक रिकवरी पर उनका कितना भरोसा है, वो दूसरी चीज काफी अहमियत वाली होगी। तीसरी चीज जो उनका स्टिमुलस पैकेज जो चल रहा है उसमें क्या कहीं और बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। ये 3 बातें ऐसी है जिन पर दुनिया भर के बाजारों की नजर है और मुझे लगता है कि इसके बेसिस पर कल के सेशन को आप मेक और ब्रेक के तौर पर लेकर चलिए, अमेरिका के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि चूंकि लाइफ टाइम हाई पर अमेरिकी बाजार है तो ऐसा फेड से कुछ भी सुनना नहीं चाहते। ब्याज दरों में तो बदलाव नहीं होगा, ये आपको हमको सबको पता है, लेकिन फेड की कमेंट्री आगे के लिए किस तरह की रहती है। क्या वो बॉन्ड मार्केट को और गर्म कर देती है, बॉन्ड यील्ड और भाग जाते हैं, तो फिर इक्विटी मार्केट के लिए मुश्किल वाला मामला हो सकता है। और अगर उनकी कमेंट्री के बाद ये लगे कि नहीं बॉन्ड यील्ड बढ़ने वाले नहीं है, लिक्विडिटी और डाली जा सकती है, और अगर इकोनॉमी रिकवरी के संकेत धीमे हैं और उस हिसाब से ब्याज दरें नीचे ही रहेंगी, अगर इस तरह के संकेत फेड से आते हैं तो फिर इक्विटी मार्केट में एक और उछाल की आप उम्मीद कर सकते हैं। दोनों तरफ से होगा। एक तरफ अगर कमेंट्री इकोनॉमी के लिए अच्छी आती है तो डाउ से जुड़े हुए ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स भागेंगे और नई इकोनॉमी वाले स्टॉक्स जो नैस्डैक में है वो कमजोर हो सकते हैं। और उसके विपरीत होता है तो बिल्कुल वैसा होगा कि नैस्डैक के स्टॉक ऊपर हो सकते हैं, डाउ थोड़ा नीचे हो। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि ऐसा अभी जो संकेत है उसे देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता कि फेड बाजार का मूड बिगाड़ने का या बॉन्ड यील्ड को बहुत तेजी से बढ़ने के संकेत देगा, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म अपना इरादा साफ रखा है कि 2023 तक अमेरिका में ब्याज दरें नीचे रहने वाली है, 0% के आसपास रहने वाली है। और अभी फिलहाल अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के या बढ़ाने के उनकी तरफ से कोई संकेत नहीं होंगे। तो सिर्फ एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेड की बैठक के बाद बॉन्ड यील्ड किस तरह से रिएक्शन देते हैं। और अगर वहां के बॉन्ड यील्ड 1.60, 1.65, 1.55 की रेंज में बने रहते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर वहां पर बड़ा उछाल या बड़ा गिरावट आती तो बाजार वहीं से एक्शन, रिएक्शन, डायरेक्शन तीनों लेने की कोशिश करेंगे। दीप।